कभी आपने सोचा है दरख्त जमीन में जड़ें गाड़ कर क्यों खड़े हैं, जानवर आजाद हैं मगर अक्ल से खाली क्यों, और इंसान जिसे जमीनों आसमान का खलीफा कहा गया वो किस बुनियाद पर सब पर हाकिम है। ये सब इत्तफाक नहीं, ये अक्ल और नूर के दर्जात का राज है। एक ऐसा निजाम जो पत्थर से शुरू होता है और विलायत पर जाकर मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुशामदीद, जहाँ बात की जाती है जाहिर से बातिन की, अल्फाज से मानी की और इल्म से आगे फकर की। आज हम एक ऐसा सवाल खोलने जा रहे हैं जिस पर कायनात की पूरी तरतीब कायम है। जानवर नबातात के हाकिम क्यों हैं, इंसान जानवरों पर हाकिम क्यों हैं और अंबिया इंसानों पर हाकिम क्यों हैं। ये ताकत का नहीं अक्लो शऊर का मामला है। हर दर्जा अपने नीचे वाले को समझ नहीं सकता क्योंकि हर सतह का नूर अलग है। जमादात साकत हैं, नबातात जिंदा हैं, जानवर मुतहर्रिक हैं, इंसान आकिल है और अंबिया वो हैं जिनकी अक्ल नूर से मुनव्वर है। अगर आप भी कायनात के इन राजों को फहमे फकर की निगाह से जानना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर वो वीडियो पहुंचे जो जाहिरी इल्म से आगे रूहानी हकीकत को छू लेती है। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं उस सफर की तरफ जहां पत्थर, पौधा, जानवर, इंसान और अंबिया सब एक ही रोशनी की मुख्तलिफ मंजिलें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हर सफर एक खामोशी से शुरू होता है। कायनात की पहली सांस खामोश मादे में छुपी थी। वो पत्थर, वो मिट्टी, वो खाक जिन्हें हम बेजान समझते हैं, दर हकीकत वो सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। ये वो मुकाम है जहाँ खामोशी भी बोलती है। पत्थर, पानी, मिट्टी, पहाड़ ये सब बेजान नहीं बल्कि अपने अपने अंदाज में जिक्र इलाही में मस्त हैं। इनके अंदर हरकत नहीं लेकिन हयात का पहला जायका इन ही में पोशीदा है। फिर एक लम्हा आया जब अल्लाह ने हरकत को वजूद बख्शा। वही खाक जो कल तक साकत थी अब सब्ज हो गई, नर्म हो गई और फैलने लगी। यूं जमादात से नबातात का ज़हूर हुआ, जहाँ खामोश पत्थर ने सांस लेना सीखा, जहाँ जमीन ने पहली बार जुम्बश की और वजूद में रगे हयात दौड़ गई। ये इर्तका महज मादी नहीं बल्कि एक रूहानी दर्जा बंदी है। जमाद में सिर्फ वजूद था, नबात में जिंदगी आ गई। यही पहला राज है कि जिंदगी खामोशी से जन्म लेती है। फकर की राह में भी यही पहला सबक है। जब दिल जमाद बन जाए तब ही उसमें हयाते जिक्र उतर सकती है। सोचिए, अगर एक पत्थर में तस्बीह की कुव्वत है तो फिर इंसान के दिल में कौन सी खामोश ताकत छुपी है। प्यारे दोस्तों, नबातात जिंदा हैं मगर खामोश। वो फैलते हैं, बढ़ते हैं, रोशनी की तरफ झुकते हैं मगर चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। उनका एहसास महदूद है, उनका शऊर जमीन में जड़ा हुआ। फिर वक्त आया जब अल्लाह ने जिंदगी में एहसास और हरकत डाल दी और यूं नबातात से हैवानात का जन्म हुआ, जहां जिंदगी ने जड़ों से निकलकर कदमों में, आंखों में और दिल की धड़कन में जगह बना ली। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। पानी जो जिंदगी की असल है वही हैवानी वजूद की बुनियाद बना। यहाँ अक्ल नहीं मगर एहसास पैदा हुआ। आंखों ने रोशनी देखी, कानों ने आवाज सुनी और जिस्म ने लज्जत और खौफ को पहचाना। यही एहसास की बेदारी है। जहाँ नबातात खामोश थे वहाँ हैवान बोलने से पहले महसूस करने लगे। लेकिन गौर कीजिए, ये एहसास सिर्फ जिस्मानी है, रूहानी नहीं। जानवर देखते हैं मगर अक्ल नहीं रखते, सुनते हैं मगर समझते नहीं। ये वो दर्जा है जहाँ जिंदगी है मगर हिदायत नहीं। फकर कहता है जिंदगी अगर एहसास तक रुक जाए तो ये हैवानी है, और अगर एहसास से आगे शऊर जन्म ले ले तो यही इंसानियत का आगाज है। नबातात में नमू थी, हैवानात में हरकत,
اور اب جو دروازہ کھلنے والا ہے وہ ہے عقل اور ادراک کا دروازہ۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں فطرت پکارتی ہے، اب جسم سے آگے بڑھ، دل سے دیکھ، تاکہ تجھے حقیقت کا آئینہ دکھائی دے۔ محترم دوستو، زندگی کے سفر میں یہ سب سے عجیب موڑ ہے جہاں احساس سے عقل جنم لیتی ہے، جہاں نفس حیوانی سے روح انسانی بیدار ہوتی ہے۔ جانور محسوس کرتا ہے مگر سوچ نہیں سکتا، انسان وہ پہلا وجود ہے جسے اللہ نے سوچنے، سمجھنے، پہچاننے کی صلاحیت دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب میں نے اسے درست کر لیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دی تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خاک میں نور آیا، جب مٹی نے خدا کے امر کن سے بات کرنا سیکھا، جب جسم میں عقل اور روح کی سانس ڈالی گئی۔ انسان کو نہ صرف حرکت ملی بلکہ ادراک، علم اور اختیار بھی ملا، اسی لیے اسے خلیفہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ بننے کا حق طاقت سے نہیں، عقل سے ملا، مگر یہ عقل صرف وہی عقل نہیں جو حساب کرے، یہ نورانی عقل ہے جو وحی، فہم اور عشق الہی سے جڑتی ہے۔ جانور کے پاس جسم ہے، انسان کے پاس جسم کے ساتھ نفس، عقل اور روح ہے۔ یہ تین در ہیں جہاں انسان اپنے حیوان سے الگ ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم میں قید رہے تو جانور ہے، اگر وہ عقل میں بیدار ہو تو انسان ہے، اور اگر وہ روح میں فنا ہو جائے تو ولی ہے۔ فقر کہتا ہے، انسان کا سفر اس وقت شروع نہیں ہوتا جب وہ پیدا ہوتا ہے بلکہ جب وہ اپنے اندر کے حیوان کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ جو اپنے نفس کو شکست دے وہی خود پر حاکم بنتا ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ انسان جانوروں پر حاکم کیوں ہے، کیونکہ اس کے اندر نور عقل ہے اور وہ نور رب کے امر سے پھونکا گیا ہے۔ اب اس کے بعد صرف ایک در باقی ہے جہاں عقل رکتی ہے اور وہی آغاز لیتی ہے، جہاں انسان ختم ہوتا ہے اور نبوت شروع ہوتی ہے۔ داستان اردو کے معزز ناظرین، انسان کو اللہ نے عقل دی مگر ہر عقل محدود ہے، علم دیا مگر ہر علم کے آگے حقیقت کا پردہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو چنا جنہیں اس نے نور ہدایت سے سرفراز کیا۔ یہ وہ ہیں جن کے دل وحی کے لیے چنے گئے اور جن کے سینے علم الہی کے خزانے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت اعلان ہے کہ نبوت عقل سے نہیں، انتخاب الہی سے ملتی ہے۔ وہی وہ درجہ ہے جہاں انسان کی فہم ختم ہو جاتی ہے اور خدا کی زبان دل کے اندر بولنے لگتی ہے۔ انبیاء وہ آئینے ہیں جن میں اللہ کا نور جھلکتا ہے، ان کی آنکھ سے خلق دیکھتی ہے، ان کے دل سے حق بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ یہاں فقر یہ کہتا ہے کہ نبوت علم نہیں، یہ نور کی امانت ہے، ایک ایسا نور جو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل مولا علی علیہ السلام تک منتقل ہوا۔ انسان علم سے سمجھتا ہے، انبیاء وحی سے جانتے ہیں۔ انسان کا علم محدود، ان کا علم الہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وہی ہے جس نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یہی درجہ ہدایت کا نقطہ عروج ہے جہاں عقل رکتی ہے اور نور وحی راستہ دکھاتا ہے، جہاں علم نہیں بلکہ حق خود بولتا ہے، یہاں انسان حاکم نہیں رہتا بلکہ رسول کا امتی بن جاتا ہے۔ یہی روحانی درجہ بندی کا قانون ہے۔ جمادات جسم رکھتے ہیں، نباتات زندگی رکھتے ہیں، حیوانات احساس رکھتے ہیں، انسان عقل رکھتا ہے اور انبیاء نور الہی کے حامل ہوتے ہیں۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں زمین آسمان ایک ہو جاتے ہیں، جہاں انسان کا شعور وحی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ولایت کا، جہاں انبیاء کے بعد نور ان کے وارثوں کے دلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہی ہے درجہ ولایت جہاں عشق عقل پر غالب آ جاتا ہے۔
मोहतरम दोस्तों, जब वही नाजिल होना बंद हो गई तो नूर रुका नहीं, वो दिलों में मुंतकिल हो गया। यही विलायत है। विलायत वो दर्जा है जहाँ अक्ल रहनुमाई नहीं करती बल्कि नूरे दिल करता है, जहाँ इल्म किताबों में नहीं बल्कि वजूद में उतरता है। कुरान करीम में इरशादे बारी ताला है, सुनो बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। ये आयत महज खबर नहीं, ये ऐलान है कि विलायत खौफ और गम से आजाद दर्जा है, जहाँ सालिक फना होकर महबूबे हकीकी में कायम हो जाता है। विलायत का ज़हूर उस वक्त होता है जब इंसान अपनी अक्ल, अपनी ख्वाहिश और अपने वजूद को अल्लाह के नूर में गुम कर देता है, जहाँ मैं खत्म हो जाती है और सिर्फ वो बाकी रहता है। यही मुकामे फना फिल्लाह है, जहाँ ना नाम रहता है ना निशान, बस एक खामोश रोशनी जो हर चीज में बोलती है। नबुव्वत में इल्म नाजिल होता है, विलायत में इल्म जाहिर होता है। नबी रास्ता बताता है, वली रास्ता बन जाता है। नबी आईना है, वली उस आईने में अक्से हक है। ये वो मुकाम है जहाँ अक्ल ताजीम में झुक जाती है और इश्क कयाम में खड़ा रहता है। विलायत के दर पर कोई मैं लेकर नहीं आता, यहाँ आने वाला फना हो जाता है और बाकी वो रह जाता है जिसे कुरान करीम ने कहा हर शय फना हो जाने वाली है सिवाय उसके चेहरे के। यही चेहरा विलायत का मरकज है, यही वो नूर है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औलिया के दिलों तक मुंतकिल होता रहा। विलायत का इल्म कलमों में नहीं, ये हाल है, ये हजूरी है, ये कुर्बे जात की आग है जो दिल को जलाकर इसे आईना बना देती है। यहाँ कोई दलील नहीं चलती, यहाँ सिर्फ ज़ौक़े दीद बोलता है। यहाँ फकर अपनी मेराज पर है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ अता कर दिया जाता है। यही विलायत का आलम है जहाँ नबी की शरीयत दरवाजा है और वली की फकीरी उस दरवाजे के पीछे की हकीकत, जहाँ अक्ल रुक जाती है और इश्क इज़्ने इलाही से बोलने लगता है। मोहतरम नाजरीन, ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके अंदर की हकीकत की रोशनी है। अगर अपने अंदर के हैवान को मात दे दी तो इंसानियत की मंजिल रोशन हो जाएगी और अगर नफ्स को फना कर दिया तो विलायत के असरार आपके दिल में बस जाएंगे। आइए हम सब दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को नूर अता फरमा, हमें अपने अंदर की हकीकत दिखा और हमें वो अक्ल और इश्क अता फरमा जिससे हम तेरे कुर्ब के मुस्तहिक बन जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में आमीन लिखें और बाकायदा तौर पर इस दुआ में शामिल हों। अगर आप मार्फत की ये रोशनी मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 2 खसूसी ई बुक्स जरूर हासिल करें। दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें और मुख्तसर हदिये के साथ ये 2 डिजिटल बुक्स हासिल करें और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। साथ ही दास्तान उर्दू का व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इल्म और मार्फत का नूर हर तरफ फैल सके। आप इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी वीडियो के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।